कथा की महिमा क्या है? इसे श्रवण कर मिट जाती एक नहीं 100 जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। जय श्री राम कथा। सभी वक्ताओं ने अपने अपने घाट पर अपने श्रोता को कथा के पहले महिमा सुनाई। अच्छा, आपसे हम पूछें, एक दवाई है डिस्प्रिन, डिस्प्रिन खाने से क्या होता है? लेकिन ये ऐसी टेबलेट है माई बाप, जितने लोग खाएं उतने प्रकार की अलग अलग बात बताए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान की कथा की महिमा क्या है? ये भगवान की कथा कामधेनु है, अर्थात जीव के जीवन के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति और सामर्थ्य किसी में है तो वो भगवान की कथा में है। ये कामधेनु है। राम कथा कली कामद गाई। जिस युग में हम और आप जन्म लिए हैं, कलिकाल में, इस कथा को कामधेनु बताया गोस्वामी जी ने। सुजन सजीवनी मोरे सुहाई। सुजन यानी सज्जनों के लिए सजीवन बूटी है। सज्जनों के लिए क्या है? संजीवनी है। संजीवन बूटी किसके लिए आई थी? लक्ष्मण जी के लिए। क्यों? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। सजीवन बूटी पाने के बाद मूर्छित अवस्था से चेतना अवस्था में आ गए। सज्जनों के लिए भगवान श्री राम की कथा सजीवन बूटी है, अर्थात जो मनुष्य व्यवहार ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो अपने परिवार में मूर्छित हो गया है। भगवान राम की कथा उस मूर्छित अवस्था को चैतन्यता प्रदान करती है, अर्थात कथा सुनने के बाद पता चलता है कि एक सज्जन व्यक्ति को समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सिखाती है। इसलिए ये सजीवन बूटी है। ये किसने कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। 6 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, और छठे का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। कई आदमी के बगल में कोई दूसरा आदमी बढ़िया कपड़ा पहन के बैठ जाए, बगल वाला 3 घंटा परेशान। कई लोग तो बैठे बैठे कपड़ा फाड़ भी देते हैं। सामने वाला कीर्तन में मस्त है, अई बगल में भाई साहब बैठ के फाड़ दिए। ये क्या है? ईर्ष्या। हमारे पास नहीं है तो बगल वाले के भी पास में नहीं होना चाहिए। ये विकार है, ठीक है ना? इन 6 विकार में सबसे कोई खतरनाक विकार है तो उस विकार का नाम है मोह। क्या नाम है? और कहते हैं उत्तरकांड में तो कहा गया है कि मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहिते पुनि उपजई बहु सूला। इसी मुंह से कई शूल उत्पन्न होते हैं। शूल समझते हैं? शूल का कौन सा कांटा? यही तो बात है। कौन सा कांटा को शूल कहा जाता है? वो कांटा जो पांव में चुभ जाए लेकिन दिखाई ना पड़े। कौन सा कांटा जो पांव में चुभ जाए लेकिन दिखाई ना पड़े, जब जब पांव रखते हैं तब तब पीड़ा दे, उस कांटे का नाम है शूल।
इस मोह से व्यवहार में शूल उत्पन्न होता है, जो हृदय को बार बार चुभता रहता है, लेकिन कहां से चुभ रहा है ये दिखाई देने वाला नहीं है। ये मोह क्या है? मैंने एक बार अपने पूज्य महाराज श्री से प्रश्न किया, सरकार ये मोह क्या है? तो बोले बेटा देख, तुम भी परिवार में सबको प्रेम करते हो, पत्नी को, बेटा को, बेटी को, भाई को, बहन को, माई बाप, सबको हम भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जो ज्ञान के साथ प्रेम करते हैं वो प्रेम है, और जो अज्ञान के साथ प्रेम कर रहे हैं वही मोह है। प्रेम, मोह एक प्रकार का प्रेम है जो अज्ञानता में डूब के किया जा रहा है। अब आप कहोगे महाराज ये ज्ञान और अज्ञान पूर्वक प्रेम क्या है? तो इसका सीधा सीधा अर्थ समझिएगा। ये जो 3 परिवार है, श्रीमान पीडी गुप्ता जी, श्रीमान लक्ष्मी नारायण सेठ जी एवं श्रीमान सुनील गुप्ता जी, इन लोगों को क्या पड़ी थी रुपया में माचिस लगाने की? आप बताओ, क्या आवश्यकता थी यहां आप सबको लेकर आने की? यहां पर ट्रेन से मोबाइल में कथा सुन लेते, कहीं कथा हम गा रहे थे वहां जाके सुन लेते, यहीं आने की क्या आवश्यकता थी? ज्ञान परक प्रेम क्या है? जो परिवार को प्रेम करने के साथ साथ कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ ये भी जान के रखता है कि हम क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। जो ये जान करके व्यवहार कर रहा है वो ज्ञान पूर्वक प्रेम कर रहा है परिवार को। और जो वहां से ऊपर से जन्म लेकर आया, परिवार में फंस गया, जो करना था वो सब पेंडिंग रह गया, और जो नहीं करना था वही जीवन भर करता रह गया। इसको कहते हैं अज्ञान पूर्वक प्रेम, और यही मोह है। समझ रहे हैं बात आप मेरी? हम लोग एक भजन गाते हैं, उसका एक अंतर आपको सुनाऊं। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था करना। जन्म से लेकर आखिरी सांस तक जो करता आया उसमें से कुछ नहीं करना था, और जो करने आए थे वो अंतिम सांस तक पेंडिंग पड़ा रह गया। करना था सब है बाकी, और जीवन भर जो किया वो नहीं था करना। इस व्यवहार का नाम है मोह। आपको एक बात बताऊं, एक भगवान है देवहूति मैया के कपिल भगवान। कपिल भगवान हमारे गंगा सागर, कलकत्ता गंगा सागर में उनका मंदिर है। कपिल भगवान मां देवहूति के संतान है कपिल भगवान। तो कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति जी को सांख्य शास्त्र सुनाया, सांख्य सुनाया मैं अपनी मां को। तो उसमें कहते हैं मां, ये कपिल भगवान के श्रीमुख वचन है, भगवान के अवतार हैं वो। बोले मां, जब जीव अपनी मां के गर्भ में रहता है, मां के गर्भ में रहता है,
तो उसको क्षण क्षण में हजारों बिच्छू के डंक के बराबर पीड़ा होती है। जब पीड़ा होती है तो छटपटाने लगता है। बाहर मां प्रसन्न होती है कि बेटा चल रहा है, बच्चा चल रहा है, वो चल नहीं रहता, उसको पीड़ा होती है, वो छटपटाता है। उसी छटपटाहट में कभी मूर्छित हो जाता है वो, तो 1 घंटे 2 घंटे हिलना बंद हो जाता है। मां परेशान होती, देखो चल नहीं रहा है वो। जब उस बच्चे का जन्म लेने का समय आता है तो कपिल भगवान कहते हैं, मां बच्चे के सामने गर्भ में, मां के गर्भ में बच्चे को भगवान दर्शन देते हैं। उस जीवात्मा को परमात्मा गर्भ में दर्शन देते हैं और दर्शन देकर उस जीव को उसके 1000 जन्म दिखाते हैं। कितने जन्म? पीछे तूने कौन कौन सा शरीर धारण किया, उस शरीर में तूने कैसा कर्म किया, उसका फल क्या तुझे मिला, दिखाते हैं। जब वो सब देख लेता है तो भगवान से कहता है, प्रभु आखिरी बार नाथ, आखिरी बार यहां से बाहर निकाल दीजिए प्रभु। अब की बार जाऊंगा ना तो इतना आपका भजन करूंगा नाथ कि इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, ये झंझटी समाप्त हो जाएगा। हम चाहे आप, ये सब भगवान को वचन दे करके आए हैं यहां पर, लेकिन याद है क्या हो? ये बतिया याद है क्या? इसीलिए साधक कहता है कि करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था। ये कथा कहती है माई बाप अलग से समय मिलने वाला नहीं है। हमारी मानसिकता है कि 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे तब ये भजन कीर्तन करना चाहिए। कैसे करोगे? आंख से दिखाई देना कम हो जाएगा, कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा, घुटने में दर्द हो जाएगा, कहीं जा नहीं पाओगे। कैसे करोगे? शरीर में जब तक ऊर्जा है, जब तक बल है, जितना करना है कर लीजिए। कल क्या होगा कोई जानने वाला नहीं है। ये समझ लेना, ये मोह से परे हो जाना है। मोह क्या करता है? जीव को भगवान से दूर करके और जगत के व्यवहार में फंसा के रखता है। ये मोह का परिणाम है। मैं कितने दिनों बाद रामेश्वरम आया हूं आपको पता है? 40 साल बाद। कितने दिन बाद? जब मैं 1 वर्ष का था तो मेरी मां मुझको गोद में लेकर यहां आई थी। उस समय मेरे पूज्य बाबूजी, पिताजी मेरे, जहां से गंगा जी निकली हैं, गोमुख गए, वहां से गंगा जल कांवर में भरे थे। अब पैदल चल के बाबूजी गोमुख से रामेश्वरम आए थे यहां पर। और जब नित्य बाबूजी यहां रास्ते से एक लेटर छोड़ते थे, पोस्ट कार्ड, जहां कोई पोस्ट ऑफिस मिल जाए उसमें डाल देते थे, केवल ये बताने के लिए कि यहां पहुंच गया हूं, सकुशल हूं। रोज डाकिया एक लेटर लेके आता था तो घर में लोग टिक लगाते थे, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो बाबूजी ने एक गणना करके बता दी थी कि अमुक तिथि तक हम रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। मां हमको गोद में, वो मेरी भाभी बैठी है, सामने बैठी है कुर्सी पर, भाभी है मेरी, वो भी आई थी उस समय। इधर इधर सामने सामने आपके बगल में, हाँ हाँ वो भाभी है मेरी। तो मां के साथ भाभी भी आई थी, ठीक ना? मैं तो इनके बच्चे जैसा हूं, संबंध में मेरी भाभी मां है ये। तो भाभी भी आई थी। आज दोपहर में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। मां हमको गोद में लेके आई। उस समय ये रोड वाला ब्रिज नहीं था, सड़क मार्ग नहीं था, केवल वो रेलवे का ब्रिज था, पब्बन ब्रिज। तो बाबूजी जल लेके पैदल पैदल चले आए। जब ब्रिज उधर मंडपम है ना, मंडपम के पास पहुंचे तो रेलवे वालों ने बाबूजी को रोक दिया। उस समय सुबह एक ट्रेन आती थी, शाम को एक ट्रेन जाती थी बस। बोले कि आप पैदल, हमको आपको अलाउ नहीं करेंगे ब्रिज पर जाने के लिए, आप ट्रेन से जाइए। बोले हिमालय से यहाँ पैदल आ गया, यहाँ आके ट्रेन में चढ़ूंगा, यात्रा खंडित हो जाएगी। बोले हम जाने नहीं देंगे।
6 दिन बाबूजी वहीं बैठे रहे मंडपम स्टेशन के पास। इधर मेरे बड़े बाबूजी, माँ। अब 6 दिन निकल गए। रोज फोटो लेके बड़े बाबूजी रामेश्वरम के बाजार में घूमते थे। कोई कांवर वाला दिखाई पड़ा, ऐसा आया है यहाँ पर क्या, किसी को पता चला, दिन भर ढूंढते थे। लोग बोलते थे वो आ ही नहीं पाएगा, समुद्र में गिर जाएगा रास्ते में। 6 दिन बाद रेलवे वालों ने कहा कि एक काम करिए, लेटर लिखिए कि आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो रेलवे उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पिताजी ने एक पत्र लिखा और एक दूसरा पत्र लिखा और कहा कि यदि मैं समुद्र में गिर जाऊं तो ये कुछ सामान और ये पत्र कलकत्ता के इस पते पर आप लोग भेज दीजिएगा। देने के बाद बाबूजी, अब हुआ कि अब थोड़ी देर बाद चलना है, तो बैठे, कहते बाबूजी बता रहे थे एक बार हमसे कि बाबू जब उसके बाद मैं बैठा तो मोह ने घेर लिया। यही सोचने लगा छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, जीवन अंधकार हो जाएगा। बाबूजी लगे रोने। फिर कहे कि घंटों रोता रहा मैं बैठ के। तब तक ऐसा अनुभव हुआ कि पीछे किसी ने आकर मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा और कहा किस बात के लिए रोते हो, चलो साथ में हूं मैं। तो बाबूजी उठे, मुंह धोए और जो पत्र और सामान दिया था अधिकारियों, कहा वो हमको वापस करिए, वो नहीं भेजना कलकत्ता। और कांवर लेके धीरे धीरे, कहते थे लहरें आती थी समुद्र से तो ऊपर तक आ जाती थी। घंटों में पैदल पैदल पार करके रात्रि में पहुंचे रामेश्वरम में। किसी धर्मशाला के द्वार पर माँ मुझको लेकर गोद में बैठी थी सीढ़ियों पर। तब तक बाबूजी रात में दिखाई पड़े आते हुए। फिर पूरा परिवार मिलकर अभिषेक किया। 1 साल का था तो मैं आया था। उस समय बाबूजी गंगा जल लेकर आए थे। 40 साल बाद राजन राम कथा का गंगा जल यहां पर लेकर आया है। 40 साल बाद। जीवन में सब होगा माई बाप। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, भ्रम से बाहर रहिए, आपसे कराया जा रहा है, आप कर नहीं रहे हैं। इसलिए शरीर मिला है मानव का, खूब व्यवहार करिए, व्यापार करिए, नौकरी करिए, सब करिए, लेकिन उन सबके साथ जो करने के लिए शरीर मिला है उसको भी करते जाइए। अलग से समय मिलने वाला नहीं है। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी से, मोह जब विशाल रूप धारण कर ले महिषासुर जैसा, महामोह महिषेश विशाला। महिषेश यानी महिषासुर। दुर्गा पूजा देखें आप लोग, महिषासुर को कौन मारता है? मां मारती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जिस प्रकार महामहिषासुर का वध करने के लिए मां काली आती है, मां दुर्गा आती है, उसी प्रकार जीवन में यदि मोह महिषासुर का रूप धारण कर ले तो उस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए भगवान की कथा मां काली के समान है। जिसके पास भगवान की कथा है उसके जीवन में मोह बचने वाला नहीं है। ये कथा मोह को समाप्त कर देती है। इसकी महिमा है।